अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाय। आज फिर कैमरे के सामने बढ़ के सोच रही है। हम्म, हाँ। तो आज कुछ कुकिंग वीडियो से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, फिर हम वीडियो बनाने चलेंगे। हम रेगुलर क्या खा रहे, हम अपनी बॉडी को क्या दे रहे, उससे क्या बेनिफिट्स है, वो जानना ज़रूरी है। तो हम क्या करते, जो भी मिला, ये जो दिख रहा है डस्टबिन, डस्टबिन ही एक तरह का, जो मिला और डस्टबिन में डाल दी। उससे क्या होता, आगे जाके क्या इश्यूज होने वाले हैं, कुछ नहीं मालूम। जब प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो जब मालूम पड़ता है हम हमारे डस्टबिन में क्या क्या भरे थे, उसकी वजह से आज ये नौबत आ गई। तो पहले जैसा नहीं है, खेती में उगता था बिना केमिकल्स के, फ्रेश फ्रेश आता था, खाते थे। अभी हर चीज़ बिना केमिकल के नहीं उग रही। तो हमको कुछ आगे होने से पहले प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। सॉरी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। सो हम क्या करते हैं, जो भी अपनी बॉडी को दे रहे उसको पहले उसके क्या बेनिफिट्स है हम जान लेते हैं, फिर उसका इंटेक लेंगे। तो इंशाल्लाह आगे हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे, ये मेरा मानना है। मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ और आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में मैं हर चीज़ बनाती हूँ, नॉन वेज, वेज, स्नैक्स, हर चीज़ बनाती हूँ। लेकिन उसको चेंज करना है, ठीक है ना। तुमको क्या बेनिफिट करने वाला है आगे, हम आगे कितने साल जीते नहीं जीते सोच के हम प्रेजेंट में, आगे फ्यूचर में हमको इतना बचाना है। हाँ, अपने को इतनी SIP कराना है, अपने को इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इसके इतने FDs बनाना है। हाँ, वो सब फ्यूचर का सोच के, सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब बॉडी अगर अपना हाथ दे दी तो वो सब पैसा रख कर क्या करती। तो हेल्दी खाओ, हेल्दी जियो, किसी पे बोझ बन के मत जाओ। हयात कितनी है उतना ही रहते अपन, हम उसको अपनी क्या बोलते मौत को रोक नहीं सकते। वो तो सब अल्लाह ताला के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। सो हम जितना जीते हैं उसमें थोड़ा हेल्दी खाने के लिए, फिट रहने की कोशिश करेंगे। हाँ, अपना पेट है जो, अपनी जो ज़बान है जो टेस्ट को तड़पती, ठीक है कभी कभी खा ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल की ज़िंदगी में रेगुलर ऐसे ही हो गया कि हम हर चीज़ फ्रोज़न खाने लगे। हेल्दी तो दूर की बात, इंस्टेंट बन रहे से चीज़ें खा रही, जिससे हमारी बॉडी पे अभी मालूम नहीं होता, कुछ साल बाद जब धीरे धीरे अपनी बॉडी सिग्नल्स देती है, ये मत, ऐसा नहीं करना था आपने को। लेकिन खैर जो भी हो गया, इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे। बॉडी कितनी फिट रहना है, हेल्दी रहना है, क्या कर सकते। चीट डेज, लोग जिम जाते हैं और चीट डेज रखते, हैरान की बात है। भाई तुम हफ्ते 7 दिन 6 दिन तुम वर्कआउट करेंगे और एक दिन चीट डे, और चीट डे में घपा घप डस्टबिन भरते जा रही। वो डस्टबिन को खाली करने के लिए, उसको फ्लश आउट करने के लिए तुम
6 दिन लगाते, फिर वो डस्टबिन में भरते। खैर, हम कोशिश करेंगे कि हेल्दी खाएं। कुछ जो चीज़ें जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये सीड्स खा लो, वो सीड्स खा लो, हम 1 दिन खाते, 2 दिन खाते, 15 दिन खाते, फिर सोचते अरे ये तो हमको बेनिफिट ही नहीं कर रहे, फिर उसको हम छोड़ देते। लेकिन ऐसा नहीं, हमको क्या करना है, हमारी बॉडी, हमारी हर इंसान की बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। किसी की जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, किसी को टाइम लगता है। तो हर चीज़ की बेनिफिट कुछ टाइम बाद दिखती है। जैसे आप जिम जाते, एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे वर्कआउट करके आते, और शाम में मिरर में देखते अरे 3 घंटे वर्कआउट करा, थोड़ा पेट कम हुआ क्या, थोड़ा ये कम हुआ क्या, थोड़ा वो कम हुआ क्या? नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ को। कोई भी चीज़ तुम जो भी सीड्स खा रहे या कुछ भी जो बॉडी को हेल्दी है, टाइम लगता है उसको सेट होने के लिए, अपनी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। हाँ, ये हमारी बॉडी को सूटेबल है, इसका बेनिफिट कुछ दिन बाद दिखता। हमको कोई भी चीज़ मिनिमम 3 मंथ्स तो देना है, चाहे तुम वर्कआउट हो, तुम्हारा फूड हो, तुम्हारा कुछ भी हो, इनटेक, तुम उसका रेगुलर यूज़ करने के बाद ही तुमको मालूम पड़ता कि तुम्हारी बॉडी क्या रिएक्ट करती है। ठीक है, तो आज मैं बताना जैसे फूड, आज कुकिंग के वीडियो शूट करने से पहले मैं आपको कुछ एक सीड के बारे में बताना चाहती हूँ, उसके क्या बेनिफिट्स है, हम कैसे लेना उसको। ठीक है ना? तो देखिए, ये सीड्स देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं? पंपकिन सीड्स। ठीक है, ये है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज सुने होंगे ना, पंपकिन सीड्स। पहले तो नहीं खाते थे, लेकिन अब बहुत वायरल हो गया। लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, कौन से सीड्स, कौन सी चीज़ लेने से किसके क्या बेनिफिट है, किसके क्या नुकसान है। हर चीज़ हद से ज़्यादा लोग नुकसान देती है। टू मच इज़ टू बैड बोलते ना। तो कौन सी चीज़ कैसे लेना, तरीका रहता है। तो ये जो पंपकिन सीड्स है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, इसमें क्या क्या बॉडी को बेनिफिट करने वाली चीज़ें हैं। इसमें है मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, हेल्दी फैट्स, विटामिन ई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इस सीड्स में, जो लेने से, रेगुलर यूज़ करने से हमारे बॉडी को बहुत बेनिफिट करते हैं। जो वेजिटेरियन है, वेगन है, वेगन लोग क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं। तो ये पंपकिन सीड्स भी वही है, इसमें इतनी मात्रा बोल सकते हैं आप में प्रोटीन, फाइबर सब मिलता है। तो वेगन और वेजिटेरियन लोग जो डाइट फॉलो करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, ये सीड्स को 1 कप पानी में थोड़े से सीड्स, मैक्सिमम 30 ग्राम्स पर डे आप ले सकते हैं इसको। तो इसको पानी में भिगो के देना अच्छे से, 1-2 घंटे मैक्सिमम भिगो के। जब भी आप जिम जा रहे, वहाँ कुछ वर्कआउट है, आपको लो फील कर रहे हैं आप, तो उसको थोड़े से पानी में भिगो देना 1-2 घंटे के लिए। भिगने के बाद ब्लेंडर लेना, उसमें 1 केला, बनाना अपना मैश करके उसको ग्राइंड कर लेना, और उसकी प्यूरी हम ले लेना, इनटेक करना। तो उससे अपने को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। बहुत बेनिफिट्स हो सकते हो उससे। आजकल आप देख रहे होंगे, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, मूड स्विंग्स,
गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। आप बोलो घर के इश्यूज की वजह से हो या लाइफ की भाग दौड़ की वजह से हो, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इरिटेट होते हैं, बार बार चिढ़ जाना, गुस्से में आना, इंस्टेंट रिएक्ट करना, फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाना, इसको मूड स्विंग बोलते हैं। सो पम्पकिन सीड्स रेगुलर यूज से आप अपने आप में बहुत डिफरेंस देखते हैं मूड स्विंग्स में। स्पेशली लेडीज़ को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है, गर्ल्स को पैम्परिंग मिलती है, लड़की है जाने दो, ऐसा लगता है क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है। फिर वो शादी होकर ससुराल में आती तो जिम्मेदारियाँ आ जाती, वो घर की जब लाडली बेटी रहती, पापा की परी बोल सकते हैं आप, तो वो आने के बाद घर की जिम्मेदारियाँ, घर की टेंशन्स, इरिटेट होना, मूड स्विंग्स होना, 30s में आने के बाद हेल्थ इश्यूज अलग, सीजर हो गया तो फिर अलग टेंशन्स रहते बॉडी को, वेट गेन होना। वेट गेन में तो लेडीज बहुत ज़्यादा टेंस रहती है, वो बिना खाए पिए भी उनका वेट गेन होता है, उससे बहुत वो इरिटेट हो जाती है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है। खैर ये चीज़ें अलग है, तो टॉपिक अलग है। तो पम्पकिन सीड्स को लीजिए आप, रेगुलर यूज से ही आप उसके बेनिफिट्स देख सकते हैं कि आपके मूड स्विंग्स कितने बेहतर हो रहे, आप कितना फ्रेश फील हो रहे, ठीक है। और चीज़, जिसको नींद नहीं आती, नींद बड़ा इशू है आजकल। नींद क्यों नहीं आती? दिमाग 24 घंटे टेंशन में, कुछ सोच में, फिक्र में लगातार चलते रहता, तो नींद डिस्टर्ब रहती है। नींद डिस्टर्ब हो गई, नींद नहीं हुई बेटा, तो फिर ख़त्म। तुम कुछ भी कर लो, दिन में चिड़ 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 चिड़, कभी किसी को कुछ बोल दिए, किसी को हर्ट कर दिए। नींद नहीं होने से माइग्रेन शुरू होता है, बहुत लोगों को हेडेक शुरू होता है, इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हो हर चीज़ से, हर काम से। एक मिनट। सो नींद की इश्यूज की वजह से बहुत लोगों को माइग्रेन अटैक भी आता है, हेडेक आना, दिन भर चिड़चिड़ करना, काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो आप पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल करो, आप खुद ही देखेंगे कि आपकी स्लीप साइकिल कितनी बेटर हो रही है। ऐसा नहीं, पम्पकिन सीड्स में सिर्फ लेडीज़ को बेनिफिट्स है, लेडीज़ जेंट्स को अलग अलग बेनिफिट्स है, ठीक है। जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता हो, लेडीज़ में मेनोपॉज को बहुत हद तक ईज करता। ये चीज़ें जो हमको रेगुलर लाइफ में इफेक्ट कर रही है, एक छोटी सी सीड का रेगुलर इस्तेमाल करो, 1 टेबलस्पून बस। देखो आपको मैं बताती हूँ, मैंने इसको पानी में भिगो के रखा है, इसको 1-2 घंटे बाद आप ऐसे ही पानी पी लेना और बीज आराम से खा सकते हैं आप। लेकिन इसके जो बेनिफिट्स है ना, उसके रिजल्ट्स फिर आप ही आके मेरे को कमेंट कर सकते, बोलते हैं हमने बहुत इम्प्रूवमेंट देखे हमारी बॉडी में। और बहुत बहुत शुक्रिया, जब मैंने कल रील अपलोड किया है फेसलेस छोड़ के, जो मैं अपीयर हुई हूँ कैमरे पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है।
मैं बोलती हूँ ना, मेरे भाई बहन कजिन्स सबसे पहले उनकी लाइक थी। माशाल्लाह दीदी, माशाल्लाह बाजी, हाँ बहुत अच्छा कर रहे, शरबत दिया आप। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी देंगे इस चीज़ में। दिन बन गया मेरा, बहुत खुश हुई मैं। ये लोग का सपोर्ट मिलने के बाद और क्या होना। हस्बैंड का तो अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट पहले से ही है, भाई बहन का सपोर्ट और आप लोग का सपोर्ट। थैंक यू मेरे को आगे भी सपोर्ट करने के लिए। और कुछ गलतियाँ दिख रही होंगी या सही से मैं प्रेजेंट नहीं कर पा रही होंगी, इंशाल्लाह एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाती इंशाल्लाह। होप आप मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को फॉलो करना।